दूसरी, अभी गेहूं को लेकर अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में एक प्रेशर आया है। हालांकि पहले ये लग रहा था कि अमेरिका के अंदर ड्राउट की स्थितियां पैदा हो रही हैं, प्रोडक्शन कम जाएगा, तो उससे प्राइसेस को एक बल मिला। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में भी वो तेज़ी देखने को मिली। हमने ब्लैक सी के अंदर में, रशिया मार्केट के अंदर में एक अच्छे खासे जंप आते हुए गेहूं की प्राइसेस के अंदर भी देखे, जिसका सहारा भारतीय गेहूं प्राइसेस को भी मिला। लेकिन अभी एक बार फिर से एक दबाव बनते हुए हम देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो गेहूं के अंदर में बुल रन ये अभी हाल फिलहाल के अंदर आया था जून और जून से पहले, वो वापस से कमबैक करेगा? गेहूं की कीमतों में फिर से हम उछाल देखेंगे, 2900-3000 रुपये का लेवल दिखाई दे सकता है। गेहूं को लेकर के आपको बाजार कैसे दिखाई देते हैं? गेहूं को लेके अभी अपने इंडिया का अगर एफसीआई का गवर्नमेंट का डाटा देखें तो करीबन 55 मिलियन टन का स्टॉक पड़ा है अप्रोक्स। ठीक है, जो कि अपने एक तरह से देखें तो ये पिछले एक दशक में हाईएस्ट है। बिल्कुल। उन्होंने प्रोक्योरमेंट जो किया 35 मिलियन टन का, वो भी हाईएस्ट है। गवर्नमेंट जो है ये एलनिनो और सूखे की वजह से जो ओएमएस दे रही थी उसमें थोड़ी ढिलाई कर रही है। ठीक है। और एक्सपोर्ट के लिए जो 50 लाख टन का कोटा दिया गया उसमें भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं गया है, बहुत हल्का फुल्का 25-50 हज़ार टन का बांग्लादेश का एक्सपोर्ट हुआ है। जो बारिश का एलनिनो का जो था हर जगह दबाव, और गेहूं पिछले एक साल के हाई पे भी पहुंच गया था सी बोर्ड पे, वहां से फिर 5 से 7% डाउन हुआ है गेहूं के प्राइसेस। और जो पुराने सौदे सबके थे कम रेट के आ रहे हैं। बांग्लादेश अपने यहाँ से गेहूं जाएगा, गेहूं यहाँ से एक 50 रुपया की तेजी आने के चांसेस है, 50-100 की तेजी आएगी। और फिर गवर्नमेंट जब ओएमएस दे देती है तो वो तेजी को फिर ब्रेक लगाएगा। तो गवर्नमेंट के पास क्या है, गवर्नमेंट फार्मर को तो अच्छे दाम देने चाहती है और कंज्यूमर को सस्ते में देने चाह रही है। ठीक है। तो उसका ऑप्शन तो यही है कि गवर्नमेंट ऊंचे दाम में खरीदो और कम दाम में बेचो। ठीक है। तो गेम कुल मिलाकर के सरकार के पास, सरकार के हाथ में। हालांकि 22-23 हज़ार मीट्रिक टन तो सबसे पहली जो खेप भेजी थी आईटीसी ने सऊदी को दी थी, मिडिल ईस्ट कंट्रीज के बीच में गई। आप कह रहे हैं कि 50-1 हज़ार मीट्रिक टन बांग्लादेश भी जा चुका है। तो कुल मिलाकर के 1 लाख मीट्रिक टन के आसपास नजदीक उसके। और 50 लाख टन का गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है। तो यानी कि 49 लाख टन का बायर हम क्या ये मान करके चलें कि विदेशी धरती पर है नहीं? क्या पैरिटी नहीं बैठ रही है, या आपको लगता है कि जो प्राइसेस इस समय पर देश के अंदर में हैं उस और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में जो प्राइसेस हैं वो compete ही नहीं कर पा रहे हैं? एकदम सही बात है। इंटरनेशनल प्राइस और अपने इंडिया के प्राइस, अपने इंडिया के प्राइस इंटरनेशनल से चीपर नहीं है। उसके बराबर में है या थोड़ा 2% ज़्यादा ही है। अगर यही प्राइसेस अगर हमारे इंडिया में कम रहते तो अभी तक तो 50 लाख टन एक्सपोर्ट हो जाता। 2022 में आप देखिए 2 से 3 महीने में 70 लाख टन का एक्सपोर्ट हो गया, जब उसके बाद सरकार को गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा। ठीक है। अभी जो एक्सपोर्ट 50 लाख टन का कोटा मिला है डीजीएफटी से, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए डीजीएफटी ने अभी नोटिफिकेशन भी निकाला है कि भाई जो आदमी ने कोटा लिया है अगर वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो उनका कोटा हम दूसरे आदमी को दे देंगे। वो दूसरे को दे दें, तीसरे को दे दें, लेकिन एक्सपोर्ट तो जो रहेंगे प्राइसेस मैच होने पड़ेंगे। तो हमारे इंडिया के प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस से कम नहीं है कि दौड़ के एक्सपोर्ट हो, उसके समकक्ष है। तो धीरे धीरे ही होगा एक्सपोर्ट, नीड बेस्ड एक्सपोर्ट होगा। आटा मिलर से कोई डिमांड नहीं निकल रही डोमेस्टिक तो आटा मिलर कर ही रहे, लेकिन आटा मिलर में भी कंपटीशन है, उनको मैदे के प्राइसेस नहीं मिल रहे हैं। व्हीट ब्रांड हमारे यहाँ से बांग्लादेश सबसे बड़ा बायर था, जो लास्ट 2 साल पहले जब उनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया तो बांग्लादेश व्हीट ब्रांड खरीदने इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्री, दुबई, पाकिस्तान सब जगह तो आपको लगता नहीं कि बांग्लादेश और भारत का तो एक राजनीतिक मुद्दा चल रहा है? देखिए, बांग्लादेश ने, मुझे लगता है ये पहला ऐसा केस होगा जब भारत के चावल को रिजेक्ट किया है पेस्टिसाइड इश्यूज को लेकर के। हाल फिलहाल के अंदर पिछले हफ्ते की ही बात है जब उसने कई कंटेनर्स जो हैं भारत के रिजेक्ट किए हैं। तो ये तो एक राजनीतिक, आपको लगता नहीं कि जब से बांग्लादेश के अंदर में सरकार बदली है तो उसके बाद से ये कठिनाई आई है? उसके बाद तो अमेरिका से वो इंपोर्ट कर रहा है, गेहूं उसके पास अमेरिका भेज रहा है। तो ये परिस्थितियां सरकारी राजनीतिक
परिप्रेक्ष्य के साथ में आप देखते हैं, या वाकई के अंदर में लगता है कि बांग्लादेश से डिमांड नहीं है? पहला बात तो बांग्लादेश में जो चावल रिजेक्ट हुआ वो हमने नहीं सुना है। ऑस्ट्रेलिया में जाके चावल कुछ रिजेक्ट हुआ है फाइटो के कारण, और फाइटो के कई लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, वो हमने सुना है। नहीं, पिछले हफ्ते बांग्लादेश ने भी रिजेक्ट मेरे पास नहीं उसकी जानकारी है, लेकिन ये इसको माने पॉलिटिकली नहीं देखना चाहिए, ऐसा कोई नहीं है। बांग्लादेश और इंडिया के अंदर में दोनों चाहते हैं कि दोनों देश आपस में मिल के रहें, और बांग्लादेश का ग्रोथ जो है वो इंडिया के भरोसे ही है। आज बांग्लादेश अगर इंडिया के साथ में थोड़ा सा मनमुटाव करने की चेष्टा भी करता है या मनमुटाव करता है, तो उसका हाल भी तो पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। आज जो बांग्लादेश की जीडीपी बढ़ी है, आज 1972 से लेके आज तक इंडिया ने सपोर्ट किया है, हर चीज़ का एक्सपोर्ट किया है, और जो उसको दरकार लगे हर तरह की कोई भी रिलीफ है, हमारे रेलवे भी उनको रिलीफ देते हैं कम भाड़े में। लेकिन शेख हसीना को यहाँ पर जो शेल्टर दिया है सरकार ने, उसका एक इम्पैक्ट तो है ना? एक थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हमारी भी कई आदमियों से बातें हुई, मैंने तो उस बातों में कहा गया कि भाई शेख हसीना का तो ननियाल है, तो कोई अपने ननियाल तो आ ही सकता है ना, उसको ननियाल से बाहर कैसे करे। ठीक बात है। तो ये डिप्लोमेटिक बात है, बहुत सारी बात है, और कहीं भी ये शेख हसीना उस समय यहाँ आ गई, नहीं आने से आप भी समझ रहे हैं कैसा क्या माहौल होता है, और ज़्यादा वही राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के साथ में कहीं ना कहीं ट्रेड को इम्पैक्ट जरूर हुआ है, ऐसे आंकलन है और ऐसे दिख भी रहा है।